हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एमएस वर्ड 2016 के अंदर कैसे टेबल बनाते हैं, यानी एमएस वर्ड के अंदर कैसे टेबल बनाते हैं। ये इस टॉपिक के दो वीडियो डालूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक सिंपल टेबल बनाना सिखाऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको फॉर्मेटेड टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। इसमें कैसे नया रो डालते हैं, नया कॉलम डालते हैं, इसको कैसे हम इसमें कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और डिलीट करना है सेल को, रो को या कॉलम को तो कैसे डिलीट किया जाता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है टेबल को, कितनी कॉलम और कितने रो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टेब में चलेंगे, जिस टेब से अपन बनाते हैं टेबल को। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, ऐसी ही आपको बना के बताऊंगा। तो नई फाइल ली मैंने और इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं इंसर्ट टेब में गया। देखो इंसर्ट टेब मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट टेब, यहाँ पे इंसर्ट टेब, ये इंसर्ट टेब है और इंसर्ट टेब के ठीक पास में नीचे टेबल्स ग्रुप ऑफ टूल के अंदर टेबल बटन होता है। ठीक है, टेबल ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर टेबल बटन। अब देखो आप कर्सर पॉइंट पे कैसे टेबल को डालते हैं। ठीक है, जहाँ पे पहले आप अपना उस जगह कर्सर को रख दें जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है। ठीक है, कर्सर, ये ब्लिंक लाइन को कर्सर बोला जाता है। जो ये ब्लिंक लाइन है इसको कर्सर बोला जाता है। तो अब मैं ठीक इंसर्ट टेबल पे गया और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक ग्रिड बॉक्स टाइप का पैनल खुल गया। उसके ठीक नीचे इंसर्ट टेबल भी है और उसके ठीक नीचे ड्रॉ टेबल भी है। तो आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, जितने आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उस बॉक्स में सी और आर यानी कॉलम एंड रो की कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको ये बॉक्स सेलेक्ट करने हैं। तो जितने बॉक्स सेलेक्ट करोगे उनका टेबल बन के आपको नीचे पेज में दिखता जाएगा। ठीक है, जैसे पहला 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा 2 रो को प्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे कॉलम और रो बढ़ती जाएगी और जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये टेबल बन के तैयार हो गई। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका टेबल बनाने का क्या होता है, फिर वापस गया मैं इंसर्ट टेबल के अंदर। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे इंसर्ट टेबल नाम से एक बटन मिलेगा आपको। इंसर्ट टेबल नाम से बटन मिलेगा। इस इंसर्ट टेबल बटन के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, यानी पहले कॉलम में आपको कितने कॉलम की टेबल चाहिए वो डालनी है और दूसरे कॉलम में आपको कितने रो चाहिए टेबल के अंदर वो डालने। तो जैसे समझ लो मैंने 5 रो कर दी और कॉलम मैंने 3 कर दिए। ठीक है, और चलो 4 कर देते हैं और कॉलम को भी मैं, रो को मैं 3 कर देता हूँ, रो को मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इन दोनों मैंने चीज़ों को वैल्यू डाल दी उसके बाद में देखो 3 नीचे ऑप्शन है ऑटो फिट बिहेवियर में। पहला फिक्स कॉलम विड्थ, यानी जो स्टैंडर्ड कॉलम साइज़ है वो उस कॉलम में आ जाए, या फिर आपको पूरी जितनी आपने कॉलम और रो की टेबल बनाई है वो विड्थ वाइज पूरे पेज को कवर करे तो ऑटो फिट विंडो। ठीक है, ऑटो फिट विंडो। अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉलम की साइज़ रखना चाहते हैं तो ऑटो फिट कंटेंट कर दो आप। ठीक है, मैक्सिमम जिस सेल के अंदर कह सकते हैं अपन टेक्स्ट ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उस पूरे कॉलम की विड्थ हो जाएगी। तो पहले अपन फिक्स कॉलम विड्थ भी लेते हैं जो पहले वाला ऑप्शन है और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल बन के तैयार हो गई। ठीक है, टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब जैसे ही आप टेबल आपने बनाई तो यहाँ पे देखो जितने कॉलम आपने लिए थे वो कॉलम आ गए और जितनी रो लिए थी उतनी रो आ गई। उनकी रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन की टेबल बन के आ गई। अब अपन चलेंगे, जैसे आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 टेब अपने आप अपीयर हो जाएंगे। कौन कौन से टेब, एक तो टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। पहला टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। लेआउट से आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस टेबल की। ठीक है, जो अपन सबसे पहले करेंगे अगले वीडियो में अपन डिज़ाइन लेवल पे जाएंगे। तो देखो शुरुआत पहले मैं लेआउट से कर रहा हूँ। लेआउट में सबसे पहले देखो अपन इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। आगे वाले सेल पे जाना है तो टेब बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट कोड एंड सेल्स।
ठीक है। फिर मुझे नीचे वाले रो में आना है, टेप बटन यूज़ किया। फिर अगर मैं वापस पीछे वाली सेल पे जाना चाहता हूँ, शिफ्ट प्लस टेप यूज़ कर सकता हूँ मैं, शिफ्ट प्लस टेप। और आप चारों एरो की भी यूज़ कर सकते हो इन सेल्स के अंदर नेविगेट करने के लिए। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा यहाँ पे, समझ लो पहला लिख दिया मैंने टी शर्ट, ठीक है। अब देखो जैसे रो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, तो नई रो कैसे डालेंगे आप? तो नई रो डालने के लिए आप यहाँ पे इस लास्ट में ही टेप बटन दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे नीचे एक नई रो आ जाएगी। अब देखो मैं अगला रिकॉर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉक्स, ठीक है। अब जैसे ही टेबल आपने इतनी बना ली, अब सपोज करिए अगले अपने को नेक्स्ट, जैसे इसमें सबसे पहले सिलेक्शन कैसे करते हैं, किसी भी रो को सिलेक्ट करना हो तो आप सीधा लेआउट टेप पे देखो आपको कुछ बटन्स दिखेंगे, वो बटन मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट वाला बटन है, ठीक है। तो जिस सेल को सिलेक्ट करना है उस सेल को आप पहले क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में आप सिलेक्ट कर लें, तो ये सेल सिलेक्ट हो गई। ठीक वैसे ही अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये रो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। जो जिस सेल को आपने सिलेक्ट कर रखा है या उसमें क्लिक कर रखा है वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर मुझे कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको। तो कॉलम को सिलेक्ट करना, जिस कॉलम में हो आप उस कॉलम में जाके आप सिलेक्ट कॉलम, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल, तो ये टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपको नया रो डालना है, नया कॉलम डालना है, या फिर नई सेल डालनी है, तो इसको सिलेक्शन आप क्लिक से भी कर सकते हैं। अगर आप अपना एरो लेके जाएंगे ठीक कॉलम के टॉप में अगर आप अपना एरो लेके जाएंगे तो ये ब्लैक एरो में चेंज हो जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे आप रो की स्टार्टिंग में अपना एरो लेके जाएंगे तो ये पूरा रो को सिलेक्ट कर लेगा, बस आपको थोड़ा बाहर रखना है इसको, ये पूरा रो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपको इस एंकर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एंकर बटन से आप इसको पूरा टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर टेबल को रीसाइज करना है एक साथ में पूरे कॉलम्स और रोज को, तो इसके ठीक राइट साइड में जो बॉटम पे एक स्क्वायर शेप का बटन होता है उसको अगर आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे तो पूरा टेबल रीसाइज कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट, अगर आपको नया कॉलम डालना है तो जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करो उस कॉलम के ठीक राइट साइड में आपको नया कॉलम डालना है या फिर लेफ्ट साइड में डालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक ऊपर बटन दे रखे हैं, ठीक है। ठीक ऊपर लेआउट के अंदर लेआउट टेब में ये देखो बटन दे रखे हैं, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, रोज एंड कॉलम ग्रुप ऑफ टूल में। तो अगर आपको राइट में डालना है तो राइट क्लिक करें, तो राइट के अंदर आपको नया कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर आपको लेफ़्ट में डालना है तो इंसर्ट लेफ़्ट को क्लिक करें तो लेफ़्ट साइड में आपको नया कॉलम दिख जाएगा। वैसे ही अपन को अगर नया रो डालना है बीच में कहीं पे, जैसे शर्ट के ठीक ऊपर में एक नया रो डालना चाहता हूँ, तो शर्ट वाले रो को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट अबव बटन को क्लिक किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ठीक शर्ट के ऊपर एक नया लाइन आ गया। वैसे ही अगर मुझे शर्ट वाली रो के ठीक नीचे अगर मुझे एक नया रो डालना तो इंसर्ट बिलो, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं एक नया रो आ गया शर्ट वाले रिकॉर्ड के ठीक नीचे। तो इस तरह से आप नई रो और कॉलम को डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए वही तरीका, आप डिलीट पहले सेलेक्ट करें कॉलम, रो और सेल को, और डिलीट कॉलम। यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। अगर मुझे रो सेलेक्ट करके डिलीट करना तो ये रो डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मुझे सेल को डिलीट करना है तो सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेल को डिलीट करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, या तो इसके ठीक राइट साइड में वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या इसके ठीक नीचे जो सेल है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 122 वाली को, तो जैसे ही मैंने डिलीट सेल को क्लिक किया तो ये पूछेगा मेरे को शिफ्ट सेल लेफ़्ट और शिफ्ट सेल अप। आपने जो ऑप्शन लिया उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सेल को डिलीट कर देगा और इधर वाली सेल को इसकी जगह पे लेके आ जाएगा। तो इस तरह से सेल को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक वैसे अगर आपको इस टेबल को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने का वही तरीका होता है जो अपन नॉर्मली करते हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में होम टेब पे जाएं, बोल्ड करें, इसका लैंग्वेज चेंज करें, ठीक है, और थोड़ा साइज़ बड़ा लें, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के कलर वही नॉर्मल फॉर्मेटिंग की तरीके से। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया। तो
इस तरह से आप ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अंत में आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा, फिर इसकी नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला, जैसे आप कोई भी 2 सेल को अगर मिलाना चाहते हैं, जैसे ये दोनों सेल हैं, इनको मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बटन होता है मर्ज सेल। आपको बस 2 या 2 से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज बटन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक सिंगल सेल को ही एक से ज़्यादा सेल के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा कॉलम और रो में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको पर्टिकुलर सेल के अंदर क्लिक करना है, फिर स्प्लिट सेल। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि इस सेल को मैं कितने कॉलम और कितने रो के अंदर डिवाइड करूँ, ठीक है। जैसे मैंने 3 कॉलम और 2 रो में इसको डिवाइड करने के लिए बोला है, इसका मतलब इसमें 6 सेल बन जाएगी और एक छोटा सा टेबल बना हुआ दिखेगा आपको इस सेल के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये एक सिंगल सेल को इसने इतनी सेल में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं। ये फीचर स्प्लिट वाला, सिंगल सेल को स्प्लिट करने का फीचर सिर्फ वर्ड में ही होता है, एक्सेल में नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ जो मर्ज की हुई सेल होती है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपने टेबल बड़ी बनाई है तो टेबल को बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं एक बटन स्प्लिट टेबल। देखो एक स्प्लिट टेबल नाम से बटन था, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ मैंने कॉपी कर दिया। अब मुझे टेबल को यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और स्प्लिट टेबल जैसे ही क्लिक किया तो इस टेबल को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो नीचे वाले टेबल को मैं अलग काम में ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं टेबल को स्प्लिट एंड मर्ज कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही इसका लास्ट, आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, इसमें जैसे आपको कंटेंट को अलाइन करना है टेबल के अंदर, तो यहाँ पे 9 तरह के अलाइन दे रखे हैं। अलाइन टॉप लेफ्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है, फिर अलाइन मिडल, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप सेंटर और अलाइन टॉप राइट, और फिर मिड लेफ्ट, फिर मिड सेंटर और मिड राइट, और ठीक नीचे बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। इस तरह से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को, टेबल के टेक्स्ट को सिंगल सेल को भी कर सकते हैं और पूरी टेबल के बॉक्स में जो सेल्स हैं उन सबको भी साथ में कर सकते हैं। और इनको रोटेट भी कर सकते हैं आप ये टेक्स्ट डायरेक्शन वाले बटन से 3 तरीके से, ठीक है। पहला तो जो नेचुरल है, दूसरा ये वर्टिकली हो गया, अब ठीक वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा, और लास्ट में अगेन अपन उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन इसको फ्लिप रोटेट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जहाँ तक मैंने टेबल बनाई उसको आपने साथ में प्रैक्टिस भी किया होगा या फिर आप कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल का फॉर्मेटिंग बताऊंगा, जो टेबल डिज़ाइन और इसमें से कुछ चीज़ें बाकी रही वो भी बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।